पीपीटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रांस हिमालयन रिवर। नॉन ट्रांस हिमालयन रिवर के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है। तो जब हम बात करें ट्रांस हिमालयन रिवर के बारे में, ट्रांस हिमालय रिवर का मतलब ये होता है ये आपका हिमालय हो गया। तो ये जो एरिया है हिमालय से पीछे वाला, दैट इज कॉल्ड द ट्रांस हिमालयन एरिया। और यहाँ से जब किसी रिवर का उद्गम हो रहा है और वो इंडिया में एंटर कर रहा है थ्रू हिमालय, तो उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। नॉन ट्रांस हिमालय का मतलब हो गया जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, हिमालय से हो रहा है या हिमालय के अंदर से हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांस हिमालयन रिवर्स। तो इनमें से कौन सी नॉन ट्रांस हिमालयन रिवर है, तो भाई गंगा बिल्कुल है, यमुना भी है, रावी भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। टोची एंड गिलगित आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन एस्ट्यूरी। एस्ट्यूरी का मतलब होता है मुहाना बनाना। तो करेक्ट आंसर इज नर्मदा। 1 nautical miles is equivalent to 1.852 kilometers. रिवराइन पोर्ट कहाँ पे है, कोलकाता में है। हाईएस्ट इंडियन पीक, यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं लोग बच्चे कि हाईएस्ट पीक समझ जाते हैं क्योंकि वो एवरेस्ट है, पहला ऑप्शन है। यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे हाईएस्ट इंडियन पीक, तो इट इज़ गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन मून कम्स between sun and moon, sun and earth, सॉरी। नेक्स्ट है ये किस ट्रेन, उस ट्रेन का नाम बताइए जो जाती है बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड टू कन्याकुमारी और ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती है। डिब्रूगढ़ इज इन आसाम। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। स्टेट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। तो करेक्ट आंसर है कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र एंड देन एमपी। नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इट इज़ मोर इन केस ऑफ फीमेल्स। टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय इफेक्ट ऑफ मून, क्योंकि जिस टाइम पे फुल मून होता है उसी टाइम पे टाइड्स होती हैं और फुल मून होने की वजह से ग्रेविटेशनल पावर जो मून की होती है वो काफ़ी हो जाती है। तो मून अपनी तरफ वाटर पुल करता है जिसकी वजह से टाइड्स फॉर्मेशन होता है। व्हेन वॉज रियो +20 समिट हेल्ड, तो इट वॉज हेल्ड इन 2012। वाइट रिवोल्यूशन इज रिफर्स टू, वाइट रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इट रिफर्स टू द डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो डेयरी इज द राइट आंसर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। शुगर बोल ऑफ इंडिया, इट इज़ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है ऑन द वेदर मैप द लाइन्स विच कनेक्ट प्लेसेस हैविंग इक्वल सनशाइन, जहाँ पे इक्वल सनशाइन होता है उसको कहते हैं आइजो हिल्स। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको सिटीज़ दी गई हैं प्लस आपको क्या दिए गए हैं, रिवर्स दिए गए हैं। तो लखनऊ में गोमती होती है, कटक में महानदी होती है, गांधीनगर में साबरमती है, इलाहाबाद में गंगा है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो व्हाट इज रॉन्गली मैच्ड, भाई सैफरन और कश्मीर बिल्कुल सही है, क्लोव और केरला बिल्कुल सही है, कैशवनट एंड केरला बिल्कुल सही है, पॉपी और महाराष्ट्र ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स, सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस ट्राइब की है, इट इज सांथाल्स। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, तो ये वो फार्मिंग होती है a system where a small area of land is cultivated and manual labor, manure, fertilizers, etc. per unit of area is very high. Question number 20 is dash contributes largest share of total energy production in India. तो सबसे ज़्यादा कौन सी एनर्जी है, इट इज़ थर्मल एनर्जी। 21 क्वेश्चन है आपका, नेशनल पार्क्स दे दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ दिए गए हैं स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर है, देखिए काजीरंगा कहाँ पे आपका, आसम में है, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। सेकंड की बात करें गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में ही है। नेक्स्ट है हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर नेशनल पार्क है आपका कर्नाटका में एंड कान्हा नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर इज सी। वेयर इज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट फाउंड, तो वेयर इज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इज फाउंड, इंटीरियर पार्ट ऑफ द बिग कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट में आपके ट्राइब्स का नाम दिया गया है और एरिया बताया गया है कहाँ पे मिलती है ये ट्राइब। तो सबसे पहले है
लापचास, तो लापचास है आपका सिक्किम में। टोडास, टोडास कहाँ पे होता है? नीलगिरी में होता है। सांथाल्स आपके झारखंड में है। एंड शोम्पेन ये आपके ग्रेट निकोबार आइलैंड में होता है। तो करेक्ट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपसे कौन सा स्टेटमेंट पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट। ठीक, तो ये क्वेश्चन है नर्मदा फ्लोज इन मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। कावेरी फ्लोज इन कर्नाटका, सही है। महानदी फ्लोज इन छत्तीसगढ़, सही है। झेलम फ्लोज इन पंजाब, नहीं, झेलम फ्लो नहीं करती है पंजाब में। श्रीहरिकोटा इज फेमस फॉर बीइंग अ श्रीहरिकोटा इज रिलेटेड टू अ बेस फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, ओके, वहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द सॉइल विच इज़ मोस्ट एक्सटेंसिवली फाउंड इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कौन से टाइप की सॉइल हमको मिलती है इंडिया में? दैट इज़ एल्यूवियल सॉइल। देन हेग, वेयर द परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड, इट इज़ इन नीदरलैंड। नाइफ का मतलब किससे रिलेटेड है या उसका मीनिंग क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड कोर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट बैक्रिश वाटर लेक इन इंडिया, बैक्रिश वाटर लेक सबसे कौन सी हमारी? चिल्का लेक है। रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड द दामोदर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, पाइथिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट completed with the help of Japan is on which river, तो जो ये वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है इट इज़ ऑन गोदावरी रिवर। द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट, तो इट इज़ अबाउट 40%। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज, अब ये पूछ रहे हैं रिलेटेड टू लोकेशन, तो इट इज़ नॉर्थ टू इक्वेटर। नेक्स्ट इज द pass located at southern end of Nilgiri Hills in South India is called, नीलगिरी हिल्स के सदर्न एंड में कौन सा पास है? तो इट इज़ पालघाट पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से जो शुगर प्रोडक्शन साउथ इंडिया में है इज़ कंपेयर विथ नॉर्थ इंडिया। तो ये अगर हमें कंपैरिजन करना है तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें देखें, सबसे पहले हायर परसेंट पर एकड़ फील्ड ऑफ शुगर केन, बिल्कुल करेक्ट है। देन हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, बिल्कुल सही है। लोअर लेबर कॉस्ट नहीं है वहाँ पे, लॉन्गर क्रशिंग पीरियड भी नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट ऑप्शन। तो 35 का करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो कॉपर डिपॉजिट सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे है? इट इज़ खेतरी एंड दरीबा एरिया ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग झम कल्टीवेशन इन इंडिया, तो झम कल्टीवेशन से रिलेटेड कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन आसाम, नहीं। इट इज़ रिफर टू एज स्लैश एंड बर्न टेक्निक, बिल्कुल करेक्ट है। इन इट द फर्टिलिटी इज एक्सॉस्टेड इन फ्यू ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकेंड और थर्ड हमारा राइट आंसर है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यरलुंग ज़ेंगबो रिवर किस रिवर को इंडिया में क्या कहा, इस रिवर को इंडिया में क्या कहा जाता है? तो इट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर। सलल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, किस रिवर पे है? चेनाब। द ओनली जोन इन कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज ऑल्सो रिच इन आयरन, कौन सा ऐसा जोन है? करेक्ट आंसर इज सदर्न जोन। द परसेंटेज ऑफ अर्थ surface covered by India is 2.4%. Question number 42, which among the following is or are major factor or factors responsible for monsoon type of climate in India? तो क्या responsible है? Location, thermal contrast, upper air circulation, intertropical conversion zone, तो ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डाटा इज
it is increasing. The India highest annual rainfall is reported at Mysooram in Meghalaya. Question number 45. The refineries are मथुरा, डिगबोई, पानीपत. यहाँ पे जो रिफाइनरीज लगी हैं वो किसने सेटअप की हैं? तो इट इज़ सेटअप बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. व्हाट इज़ द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? किस टाइप का हमारा एग्रीकल्चर है? इट इज़ सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर. रेड क्लिफ लाइन बाउंड्री जो है वो किसके बीच में? इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग टाइडल एनर्जी इन इंडिया? तो कौन सा हार्नेस करता है हमारा टाइडल एनर्जी? इट इज़ गल्फ ऑफ कैम्बे. द टिपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इन इंडिया, पेनिनसुलर अपलैंड एरिया. द टिपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इन इंडिया पेनिनसुलर अपलैंड अकर्स. कहाँ पे अकर करता है? इट अकर्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोदावरी. Last but not the least, 50th question, the state having largest area of forest cover in India is Madhya Pradesh. तो all the best for your exam. अगर आपको questions अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा. थैंक यू सो मच.